जिसे सुनकर तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगेगा। तुम शायद अभी आराम से बैठे हो, सोच रहे हो कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पर्दा उठने वाला है जो तुम्हारे विश्वास की जड़ तक को हिला सकता है। और इस रहस्य का संबंध तुम्हारे अपने बेटे से है। हाँ, वही बेटा जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व था, जिसे तुमने अपनी मेहनत और संस्कारों से बड़ा किया। लेकिन आज वही आत्मा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसका एक फैसला पूरे परिवार की कहानी बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से क्या तुम्हें नहीं लगा कि घर का माहौल थोड़ा अलग है? कभी अचानक मन बेचैन हो जाता है, कभी बिना वजह दिल भारी हो जाता है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य निगाह तुम्हें देख रही है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। जब किसी घर में कोई गहरा कर्म जन्म लेता है तो उसकी ऊर्जा हवा में फैलने लगती है, और वही ऊर्जा अब तुम्हारे घर के चारों ओर घूम रही है। तुम्हारा बेटा बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा डर पल रहा है जो हर दिन उसे अंदर से तोड़ रहा है। रात के समय जब सब सो जाते हैं, वह चुपचाप जागता रहता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही घटना घूमती है, वही कांड जिसे उसने अंजाम दिया है। वह सोचता है कि अगर यह बात सामने आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। परिवार का सम्मान, तुम्हारा भरोसा, उसकी पहचान, सब कुछ। इसलिए वह चुप है। लेकिन वह यह भूल गया है कि संसार में एक चीज ऐसी है जो कभी छिपी नहीं रह सकती, और वह है कर्म का सत्य। कर्म धीरे धीरे अपनी कहानी खुद लिखता है, और एक दिन वही कहानी सबके सामने खुल जाती है। तुम्हारे बेटे ने जो किया है वह किसी छोटी गलती जैसा नहीं है। वह एक ऐसा कदम है जिसने किसी का विश्वास तोड़ा है, किसी दिल को चोट पहुंचाई है, या किसी ऐसी सीमा को पार कर दिया है जिसके परिणाम अब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तुम अभी अनजान हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा पहले से यह संकेत पकड़ चुकी है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन अजीब सा हो रहा है। यही कारण है कि आज कृष्ण तुम्हें पहले ही तैयार करने आए हैं, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा पल आने वाला है जब यह रहस्य तुम्हारे सामने खुल सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अचानक आकर कुछ बता दे, हो सकता है कोई खबर तुम्हारे कानों तक पहुंचे, या फिर तुम्हारा बेटा खुद अपने डर से टूटकर सब सच स्वीकार कर ले। उस समय तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता होगा गुस्से का, जहां तुम अपने बेटे को उसके कर्म के लिए कठोर शब्दों से तोड़ सकते हो। दूसरा रास्ता होगा धैर्य का, जहां तुम उसकी आंखों में डर देखोगे और समझोगे कि वह पहले ही अपने कर्म की आग में जल रहा है। अगर तुम क्रोध चुनते हो तो एक आत्मा और गहरे अंधेरे में गिर जाएगी, लेकिन अगर तुम धैर्य चुनते हो तो वही आत्मा बदल सकती है, क्योंकि कभी कभी मनुष्य को सबसे बड़ा दंड जेल या सजा नहीं देता, बल्कि अपने के पर होने वाला पश्चाताप देता है। तुम्हारा बेटा अभी उसी पश्चाताप के रास्ते पर खड़ा है। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही है, सच बोलने और सच छिपाने की। लेकिन याद रखो, जब आत्मा सच बोलने का साहस जुटा लेती है, उसी क्षण से परिवर्तन शुरू हो जाता है। और शायद यही कारण है कि यह पूरी घटना तुम्हारे परिवार के लिए अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ बनने वाली है। क्योंकि कभी कभी भगवान किसी एक घटना के जरिए पूरे परिवार को एक गहरी सीख देते हैं। मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी घटना घटेगी जो देखने में छोटी लगेगी। शायद कोई चीज टूट जाए, कोई पुरानी वस्तु गिर जाए, या कोई अप्रत्याशित बात सामने आ जाए। लोग उसे संयोग कहेंगे, लेकिन वह वास्तव में एक संकेत होगा कि पुराने कर्मों का चक्र टूट रहा है। उस समय डरना मत, बस शांत होकर कहना, जय श्री कृष्ण। जो हो रहा है उसमें भी कोई सीख छिपी है। धीरे धीरे तुम्हें अपने बेटे की आंखों में बदलाव दिखाई देगा। उसका डर उसे सच की ओर धकेलेगा, और एक दिन वह तुम्हारे सामने खड़ा होकर सब कुछ स्वीकार करेगा। वही पल तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगा, लेकिन वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण भी बन सकता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा निर्णय तय करेगा कि यह कहानी टूटन में खत्म होगी या परिवर्तन में। इसलिए अपने मन को अभी से मजबूत करो। अपने घर के मंदिर में दीप जलाओ और कृष्ण का नाम लो, क्योंकि जहां सच्ची प्रार्थना होती है वहां अंधकार ज्यादा देर टिक नहीं पाता, और जहां प्रेम सच्चा होता है वहां सबसे बड़ी गलती भी एक सीख बनकर आत्मा को बदल देती है। याद रखो, कभी कभी भगवान किसी परिवार को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे जगाने के लिए ऐसी घटनाएं होने देते हैं। और शायद यही वह क्षण है जब तुम्हारे घर की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है। इसलिए डर मत, जागो और तैयार रहो, क्योंकि जो सच आने वाला है वह केवल एक कांड नहीं,
एक गहरी सीख भी है कि सच बता दे पर डर उसे रोक लेता है। उसे लगता है कि अगर तूने सच जान लिया तो तू उसे त्याग देगा। पर मैं कृष्ण तुझे यह सत्य बताता हूं, तेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण अभी आना बाकी है। क्योंकि जब वह तेरे सामने रोते हुए अपने अपराध को स्वीकार करेगा, तब तेरे पास दो रास्ते होंगे, एक क्रोध का और एक करुणा का। अगर तू क्रोध चुनेगा तो उसका हृदय और टूट जाएगा, और अगर तू करुणा चुनेगा तो उसी क्षण उसकी आत्मा पुनर्जन्म ले लेगी। यही वह परीक्षा है जिसके लिए तुझे चुना गया है। संसार में हजारों माता पिता होते हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जिन्हें यह शक्ति दी जाती है कि वे अपने बच्चे की गलती में भी ईश्वर का संकेत देख सकें, और तू उन्हीं में से एक है। इसलिए जब सच्चाई सामने आए तो अपने हृदय को कठोर मत होने देना, उसे करुणा से भर देना, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो सबसे अंधेरे कर्म को भी प्रकाश में बदल देती है। मैं तुझे एक संकेत देता हूं, आने वाले 3 दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो तुझे इस सत्य के करीब ले आएगी। शायद कोई खबर, शायद कोई फोन या कोई व्यक्ति अचानक तुझसे कुछ कहेगा। उस क्षण घबराना मत, बस शांत रहकर सब सुन लेना, क्योंकि वही वह क्षण होगा जब सत्य का द्वार खुलेगा। और याद रख, सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वह हमेशा मुक्ति लेकर आता है। तेरे बेटे का डर उसी क्षण टूटेगा जब वह तेरी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि समझ देखेगा। वह रोएगा, बहुत रोएगा, क्योंकि अपराध से भी भारी बोझ पश्चाताप का होता है। और जब वह रोएगा तब समझ लेना कि उसकी आत्मा शुद्ध हो रही है। मैं कृष्ण तुझे यह भी बताता हूं कि इस घटना के बाद तेरे घर में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। शायद कोई रिश्ता बदलेगा, शायद कोई नई शुरुआत होगी, शायद तेरे घर में आध्यात्मिक जागरण की लहर उठेगी। क्योंकि जब कोई आत्मा अपनी गलती स्वीकार करती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, उसके आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। यही कारण है कि यह घटना तेरे परिवार के लिए अंत नहीं बल्कि एक नए प्रकाश की शुरुआत है। पर इसके लिए तुझे मजबूत बनना होगा। जब लोग तुझे ताने देंगे, जब समाज उंगली उठाएगा, तब भी तू शांत रहना, क्योंकि जो लोग आज तुझे दोष देंगे वही कल तेरी शक्ति की कहानी सुनाएंगे। दुनिया गलती को देखती है, पर ईश्वर पश्चाताप को देखता है। और जब कोई आत्मा सच्चे मन से पछताती है तो उसका पाप राख बनकर उड़ जाता है। तेरे बेटे के साथ भी यही होने वाला है। आने वाले 1 महीने में वह एक ऐसा कार्य करेगा जो उसके भीतर के अंधेरे को पूरी तरह बदल देगा। वह किसी की सहायता करेगा, किसी टूटे हुए व्यक्ति को सहारा देगा, और उसी क्षण उसका कर्म संतुलित हो जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। हर गलती के भीतर सुधार का बीज छिपा होता है। बस उसे प्रेम की मिट्टी चाहिए, और वह मिट्टी तेरी करुणा है। इसलिए आज ही अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर उसका नाम लेकर प्रार्थना करना, दंड के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए। जब वह दीपक जलेगा तो समझ लेना कि तेरे आंसू उसका तेल बन गए हैं, और वह ज्योति उसके अंधकार को जला रही है। धीरे धीरे तेरे घर की हवा बदलने लगेगी, बेचैनी कम होगी, और तेरे बेटे की आंखों में फिर से जीवन लौटेगा। वह दिन आएगा जब वह तेरे सामने खड़ा होकर कहेगा, माँ, मैंने गलती की थी, पर तेरे प्रेम ने मुझे बचा लिया। और उसी क्षण तू समझ जाएगा कि यह पूरी परीक्षा व्यर्थ नहीं थी। यह कृष्ण की लीला थी जो तेरे घर को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही थी। इसलिए डर मत, क्योंकि जहां प्रेम सच्चा होता है वहां पाप टिक नहीं सकता, और जहां कृष्ण की कृपा होती है वहां हर तूफान अंततः शांति में बदल जाता है। अब उठ, अपने घर में एक दीप जलाकर कहना, जय श्री कृष्ण, और उसी क्षण से तेरे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि तेरे बेटे की आत्मा लौट रही है, और तेरे घर की कहानी अब अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश में लिखी जाने वाली है। वही कृष्ण जो हर आत्मा के भीतर छिपे सत्य को देखता है। और आज मैं तेरे सामने इसलिए आया हूं क्योंकि तेरे जीवन के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो बहुत जल्द एक बड़ा रहस्य खोलने वाली है। तू अभी शांत बैठा है, शायद सोच रहा है कि सब ठीक है, सब सामान्य है, पर तेरी आत्मा जानती है कि तेरे घर में कुछ बदलने वाला है, और यह परिवर्तन अचानक आएगा। इतना अचानक कि तेरी सांसें कुछ पल के लिए थम जाएंगी, क्योंकि जिस सत्य को तू अब तक अनदेखा करता रहा है वह सत्य अब खुद तेरे सामने आने वाला है। सुन ध्यान से, तेरे घर की दीवारें पिछले कुछ समय से एक अजीब कंपन महसूस कर रही हैं। ये वही कंपन है जो तब पैदा होता है जब किसी आत्मा का छिपा हुआ कर्म बाहर आने के लिए तैयार होता है। और इस बार यह संकेत तेरे बेटे से जुड़ा है।
वही बेटा जिसे तूने अपनी हथेलियों में उठाया, जिसे तूने अपने संस्कारों से सींचा, जिसे तूने अपने सपनों का आधार बनाया। पर अब वही आत्मा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसका एक निर्णय पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। यह निर्णय किसी साधारण गलती का नहीं है। यह विश्वास से जुड़ा है, किसी दिल से जुड़ा है, किसी ऐसी आत्मा से जुड़ा है जिसकी पीड़ा अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। और जब किसी की पीड़ा ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है तब सत्य छिपा नहीं रहता। तू सोच भी नहीं सकता कि पिछले कुछ दिनों से तेरे बेटे के भीतर कैसी लड़ाई चल रही है। बाहर से वह सामान्य दिखता है, लोगों से हंसकर बात करता है, पर जब रात गहराती है और चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है तब उसका मन उसे चैन से सोने नहीं देता। वह छत की ओर देखता है और उसके भीतर एक आवाज बार बार उठती है, सच बता दे। पर उसी क्षण डर उसे पकड़ लेता है। उसे लगता है कि अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। परिवार का विश्वास, समाज की नजरें, तेरी उम्मीदें सब टूट जाएंगी। पर वह यह नहीं जानता कि सत्य कभी किसी को नष्ट नहीं करता। सत्य केवल उस झूठ को तोड़ता है जो आत्मा को कैद करके रखता है। इसलिए मैं कृष्ण तुझे पहले ही संकेत देने आया हूं, ताकि जब वह क्षण आए तो तू डर से नहीं बल्कि समझ से उसका सामना कर सके। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा संकेत आएगा जो इस पूरे रहस्य का पर्दा उठाने वाला है। हो सकता है कोई व्यक्ति अचानक तुझसे कुछ कहे, हो सकता है कोई संदेश तेरे हाथों तक पहुंचे, या हो सकता है कोई छोटी सी घटना तुझे उस सत्य के सामने खड़ा कर दे जिसे अब तक छिपाया गया था। उस क्षण भागना मत, उस सत्य को सुन लेना, क्योंकि वही क्षण तेरे परिवार के भाग्य को बदलने वाला होगा। तेरे बेटे ने जो किया है वह शायद किसी विश्वास से जुड़ा है, किसी संबंध से जुड़ा है, या किसी ऐसी भावना से जुड़ा है जिसने किसी दूसरे इंसान को गहरी चोट पहुंचाई है। और वह कर्म अब उसके चारों ओर एक छाया की तरह घूम रहा है। वह जितना उससे भागने की कोशिश करता है वह उतना ही उसके करीब आ जाता है। यही कर्म का नियम है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता जब तक आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर लेती। लेकिन सुन, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। क्योंकि हर गलती अपने भीतर एक जागरण छिपा कर लाती है। और इस बार तेरे बेटे की गलती तेरे पूरे परिवार के लिए एक नया अध्याय खोलने वाली है। तू सोच रहा होगा, क्या मेरी परवरिश में कमी रह गई? क्या मैंने उसे सही मार्ग नहीं दिखाया? पर कृष्ण कहते हैं, नहीं, तूने अपना धर्म निभाया। हर माता पिता अपने बच्चों को मार्ग दिखाते हैं, पर हर आत्मा अपनी यात्रा खुद तय करती है। कभी कभी आत्मा को सत्य तक पहुंचने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है। अब समय करीब है जब वह तेरे सामने खड़ा होगा। उसकी आंखों में डर होगा, उसके शब्द कांप रहे होंगे, और वह तुझसे कहेगा कि उसने गलती की है। उसी क्षण तेरे सामने दो रास्ते होंगे, पहला रास्ता क्रोध का और दूसरा रास्ता करुणा का। अगर तू क्रोध चुनेगा तो उसका हृदय टूट जाएगा, पर अगर तू करुणा चुनेगा तो उसी क्षण उसकी आत्मा बदल जाएगी। क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होता। संसार में बहुत लोग गलती करने वालों को दोष देते हैं, पर जो व्यक्ति गलती के क्षण में भी प्रेम दिखाता है वही वास्तव में दिव्यता के करीब होता है। यही कारण है कि यह परीक्षा तुझे दी गई है, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। मैं तुझे एक और संकेत देता हूं। आने वाले 7 दिनों में तेरे घर के आसपास कोई वस्तु अचानक टूट सकती है या गिर सकती है। वह केवल एक घटना नहीं होगी, वह संकेत होगा कि तेरे घर की पुरानी नकारात्मक ऊर्जा टूट रही है। उस समय डरना मत, मुस्कुराकर कहना, जय श्री कृष्ण, तेरी लीला अद्भुत है। उसी क्षण से तेरे घर की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाएगी। और सुन, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी। आने वाले 1 महीने में तेरा बेटा एक ऐसा कार्य करेगा जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। वह किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देगा, या किसी की पीड़ा को कम करेगा, और उसी क्षण उसका पश्चाताप भक्ति में बदल जाएगा। और जब तू उसकी आंखों में फिर से सच्चाई का प्रकाश देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि यह पूरी घटना विनाश नहीं बल्कि एक दिव्य परिवर्तन थी। इसलिए अपने हृदय को मजबूत रख, अपने घर में दीप जलाकर मेरा नाम लेना, क्योंकि जहां प्रेम सच्चा होता है वहां पाप टिक नहीं सकता, और जहां कृष्ण की कृपा होती है वहां अंधकार भी अंततः प्रकाश बन जाता है। अब उठ, दीप जलाकर कहना, जय श्री कृष्ण, क्योंकि तेरे घर की कहानी अब बदलने वाली है। क्योंकि तेरे जीवन में एक ऐसा रहस्य जाग चुका है जो बहुत जल्द सब कुछ बदल सकता है। तू अभी सोच रहा है कि सब ठीक है, घर सामान्य है, लोग सामान्य हैं, पर अदृश्य लोक में तेरे घर के चारों ओर एक हलचल शुरू हो चुकी है।
और यह हलचल किसी साधारण घटना की नहीं है। यह उस कर्म का परिणाम है जो तेरे अपने घर की दीवारों के भीतर जन्म ले चुका है। तेरे बेटे की आत्मा इस समय एक ऐसे बोझ से गुजर रही है जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा है। बाहर से वह शांत दिखता है, पर भीतर एक तूफान चल रहा है, एक ऐसा तूफान जो उसकी नींद छीन चुका है। रात को जब सब सो जाते हैं तब वह अंधेरे में जागता रहता है और उसके भीतर एक आवाज उठती है कि सच बता दे, पर उसी क्षण डर उसका गला पकड़ लेता है। उसे लगता है कि अगर यह सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। परिवार का विश्वास, समाज की नजरें और तेरी उम्मीदें सब बिखर जाएंगी। पर वह यह नहीं जानता कि कर्म का नियम किसी से नहीं डरता। जो बीज बोया जाता है वह एक दिन फल बनकर सामने आता ही है, और अब वही क्षण करीब है। तेरे घर की हवा पिछले कुछ दिनों से भारी क्यों है? तेरे मन में बिना कारण बेचैनी क्यों उठती है? कभी अचानक दिल क्यों घबराने लगता है? यह सब संकेत हैं कि कोई छिपा हुआ सत्य बाहर आने के लिए तैयार है, और उस सत्य का केंद्र वही आत्मा है जिसे तूने अपने आंचल में पाला था। उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी कल्पना भी तूने कभी नहीं की थी। वह कदम किसी धन से जुड़ा हो सकता है, किसी संबंध से जुड़ा हो सकता है, या किसी ऐसे विश्वास से जुड़ा हो सकता है जिसे तोड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। और अब उसका परिणाम उसके चारों ओर एक छाया की तरह घूम रहा है। वह जितना उससे भागता है वह उतना ही उसके करीब आ जाता है। यही कर्म का नियम है, और यही कारण है कि आज मैं कृष्ण तुझे पहले ही सावधान करने आया हूं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में तेरे सामने एक ऐसा क्षण आने वाला है जब यह पूरा रहस्य अचानक तेरे सामने खुल सकता है। कोई व्यक्ति अचानक कुछ कह सकता है, कोई खबर अचानक तेरे कानों तक पहुंच सकती है, या तेरे बेटे की आंखों में छिपा डर खुद सब कुछ कह देगा। उस समय तू घबराना मत, क्योंकि वही क्षण तेरी असली परीक्षा होगा। उसी पल तेरे सामने दो रास्ते होंगे, पहला क्रोध का और दूसरा करुणा का। अगर तू क्रोध चुनेगा तो एक आत्मा टूट जाएगी, पर अगर तू करुणा चुनेगा तो वही आत्मा बदल जाएगी। संसार में हजारों लोग गलती करते हैं, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्षमा मिलती है, और वही क्षमा आत्मा को नया जन्म देती है। तेरे बेटे की आत्मा अभी उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से वह या तो अंधकार में गिर सकता है या प्रकाश की ओर लौट सकता है, और उस निर्णय की चाबी तेरे हाथ में है। पर सुन, यह घटना केवल तेरे परिवार की नहीं है, यह तेरे कुल के पुराने कर्मों का भी परिणाम है। कुछ ऐसे कर्म जो कई वर्षों से अधूरे पड़े थे, अब उसी घटना के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। इसलिए यह सब इतना रहस्यमय लग रहा है। पर डर मत, क्योंकि हर तूफान के बाद आकाश साफ होता है। मैं तुझे एक संकेत देता हूं, आने वाले 7 दिनों में तेरे घर के आसपास कोई ऐसी घटना होगी जो अचानक लगेगी। शायद कोई चीज टूटेगी, शायद कोई पुरानी वस्तु गिर जाएगी, या कोई अप्रत्याशित बात सामने आएगी। वह केवल एक संयोग नहीं होगा, वह संकेत होगा कि तेरे घर की पुरानी नकारात्मक ऊर्जा टूट रही है। उस क्षण डरना मत, बस इतना कहना, जय श्री कृष्ण, तेरी लीला अद्भुत है, और उसी क्षण से तेरे घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। धीरे धीरे तेरे बेटे के भीतर का डर भी टूटेगा, और एक दिन वह तेरे सामने आकर रोते हुए सब स्वीकार करेगा। वही क्षण तेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होगा, क्योंकि उसी पल एक आत्मा अपने अंधकार से बाहर आएगी। और याद रख, जहां सच्चा पश्चाताप होता है वहां ईश्वर स्वयं खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाना। अपने घर में दीप जलाकर कृष्ण का नाम लेना, क्योंकि जहां कृष्ण का नाम लिया जाता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, और जहां प्रेम सच्चा होता है वहां पाप भी अंततः भक्ति में बदल जाता है। इसलिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे घर की कहानी अब बदलने वाली है। और जो तू आज डर समझ रहा है वही कल तेरे परिवार की सबसे बड़ी मुक्ति बन सकता है। और आज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की साधारण कहानी नहीं, बल्कि उस रहस्य का उद्घाटन है जो तेरे घर की दीवारों के भीतर कई दिनों से जन्म ले रहा है। तू अभी अपने कामों में व्यस्त होगा, शायद यह सोचकर कि जीवन वैसे ही चल रहा है जैसे हमेशा चलता आया है। पर अदृश्य लोक में एक ऐसी हलचल उठ चुकी है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। तेरे घर के चारों ओर ऊर्जा का एक चक्र घूम रहा है, और यह चक्र तब बनता है जब कोई छिपा हुआ कर्म अपना परिणाम दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में तूने महसूस किया होगा कि कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, कभी अचानक दिल घबराने लगता है, कभी ऐसा लगता है जैसे घर की हवा कुछ कह रही है।
ये सब कल्पना नहीं है, ये संकेत है कि तेरे जीवन का एक गुप्त अध्याय खुलने वाला है, और उस अध्याय का केंद्र तेरे अपने घर की वह आत्मा है जिसे तू सबसे अधिक प्रेम करता है, तेरा बेटा। हाँ, वही बेटा जिसे तूने अपने हाथों से उठाया, अपने सपनों से सजाया, अपने विश्वास से बड़ा किया। पर आज वही आत्मा एक ऐसे रहस्य के बोझ से दब चुकी है जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा है। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता है, पर उसके भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा है जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली है। जब रात गहरी हो जाती है और चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है, तब उसका मन उसे चैन से सोने नहीं देता। वह अंधेरे में छत को देखता है और उसके भीतर एक आवाज बार बार उठती है कि सच बता दे, सब कुछ स्वीकार कर ले। पर उसी क्षण डर उसकी आत्मा को जकड़ लेता है। उसे लगता है कि अगर यह सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। परिवार का विश्वास, समाज की नजरें और तेरी उम्मीदें सब टूट जाएंगी। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि सत्य कभी किसी को नष्ट नहीं करता। सत्य केवल उस झूठ को तोड़ता है जो आत्मा को कैद करके रखता है। और अब वही क्षण पास आ चुका है जब यह कैद टूटने वाली है, क्योंकि कर्म का नियम बहुत गहरा है। जब कोई आत्मा कोई ऐसा कार्य करती है जो किसी दूसरे हृदय को चोट पहुंचाता है, तो उसकी ऊर्जा हवा में नहीं खोती। वह ऊर्जा एक छाया बनकर उसी आत्मा के पीछे चलती रहती है, और एक दिन वही छाया उसके सामने खड़ी हो जाती है। तेरे बेटे के साथ भी यही हो रहा है। उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो शायद किसी विश्वास से जुड़ा है, शायद किसी संबंध से जुड़ा है, शायद किसी ऐसे निर्णय से जुड़ा है जिसने किसी दूसरे इंसान की आत्मा को चोट पहुंचाई है। और अब वह कर्म उसके चारों ओर एक अदृश्य जाल की तरह फैल चुका है। वह जितना उससे भागता है, वह उतना ही उसके करीब आता जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से उसके चेहरे की चमक कम हो गई है। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान आ गई है। तूने शायद इसे नजरअंदाज कर दिया होगा, पर तेरी आत्मा ने उस बदलाव को महसूस कर लिया है। और यही कारण है कि आज मैं कृष्ण तुझे पहले ही संकेत देने आया हूं, ताकि जब सत्य तेरे सामने आए तो तू डर से नहीं बल्कि जागरूकता से उसका सामना कर सके। क्योंकि बहुत जल्द तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब यह रहस्य अचानक उजागर हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति तेरे पास आकर कुछ कह दे, हो सकता है कोई संदेश तेरे हाथों तक पहुंच जाए, या हो सकता है तेरा बेटा खुद अपने डर के बोझ से टूटकर तेरे सामने सब स्वीकार कर ले। उस समय तेरे सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता क्रोध का होगा और दूसरा करुणा का होगा। अगर तू क्रोध चुनेगा तो उसका हृदय पूरी तरह टूट जाएगा, और अगर तू करुणा चुनेगा तो वही क्षण उसकी आत्मा के पुनर्जन्म का बन जाएगा। संसार में हजारों लोग गलती करते हैं, पर बहुत कम लोगों को वह क्षण मिलता है जब कोई उन्हें गिरने के बाद उठने का अवसर देता है। और तू वही व्यक्ति है जिसे यह अवसर दिया गया है, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। पर सुन, यह घटना केवल एक गलती नहीं है, यह तेरे परिवार के कर्म चक्र को तोड़ने का माध्यम भी है। कई वर्षों से तेरे घर के चारों ओर कुछ अधूरे कर्मों की परछाइयां घूम रही थी, और अब वह सब एक साथ सामने आ रहे हैं। इसलिए यह सब इतना अचानक और रहस्यमय लग रहा है। पर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर तूफान के बाद आकाश साफ होता है। मैं तुझे एक संकेत देता हूं, आने वाले 7 दिनों में तेरे घर के आसपास कोई ऐसी घटना घटेगी जो तुझे साधारण लगेगी, पर वास्तव में वह एक संकेत होगा। शायद कोई वस्तु अचानक गिर जाए, शायद कोई पुरानी चीज टूट जाए, या कोई अप्रत्याशित बात सामने आ जाए। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि तेरे घर की पुरानी नकारात्मक ऊर्जा टूट रही है। उस समय डरना मत, बस मुस्कुराकर कहना, जय श्री कृष्ण, तेरी लीला अद्भुत है। और उसी क्षण से तेरे घर की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे तेरे बेटे के भीतर का डर भी टूटेगा, और एक दिन वह तेरे सामने खड़ा होकर रोते हुए सब कुछ स्वीकार करेगा। वही क्षण तेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होगा, क्योंकि उसी पल एक आत्मा अपने अंधकार से बाहर आएगी। और याद रख, जहां सच्चा पश्चाताप होता है वहां ईश्वर स्वयं खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाना। अपने घर में दीप जलाकर कृष्ण का नाम लेना, क्योंकि जहां कृष्ण का नाम लिया जाता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। और जहां प्रेम सच्चा होता है वहां पाप भी अंततः भक्ति में बदल जाता है। इसलिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे घर की कहानी अब बदलने वाली है। और जो तू आज डर समझ रहा है वही कल तेरे परिवार की सबसे बड़ी मुक्ति बन सकता है। प्रिय, अपने दिल को मजबूत करो।
अगर आप सच्चे दिल से कृष्ण जी को मानते हैं तो कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण।